दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था उसमें जो हमारा था टॉपिक वो इस प्रकार का था कि जो समीकरण जो हम कल पढ़े थे, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इन्वर्स के थ्रू आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आव्यूह के इन्वर्स के द्वारा मतलब व्युत्क्रम के द्वारा आप कोई भी रैखिक समीकरण का हल, मतलब रैखिक समीकरण क्या होता है, एक्स वाई जेड के टर्म होता है, तो आप एक्स वाई या जेड का मान कैसे निकालेंगे इन्वर्स के द्वारा, इसके लिए आज हमारा ये जो टॉपिक रहेगा। तो जैसे कि कोई भी आपका इक्वेशन लिखा रहेगा इस फॉर्मेट में, जैसे रैखिक समीकरण होता क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो यहाँ से हम लोग एक आव्यूह जो बनाएंगे वो ए का बनाएंगे। तो यहाँ से जो एक ए मैट्रिक्स बनेगा वो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और आपका c1 c2 c3। आप एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा जिसको a नाम लीजिएगा x का गुणांक, y का गुणांक और यहाँ z के गुणांक से। दूसरा जो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को आप b नाम दीजिएगा। तो इस b को आप क्या कहिएगा कि जो x y z जो आपका नोन निकालना है इसको आप b मैट्रिक्स में लिख दीजिएगा। और x मैट्रिक्स जो बनाइएगा, आपका जो x मैट्रिक्स बनेगा वो आप इस प्रकार ax आप ऐसे कर सकते हैं, जो आप x बना लीजिए, इसमें d जो रख लीजिएगा ये वाला रख देते हैं इधर साइड वाला, d1 d2 और d3 रख देते हैं और x की जगह रख सकते हैं x y z। तो आपके पास जो है तीन तरह के डाटा बनाने हैं। एक ए जो मैट्रिक्स तैयार करना है वो a1 b1 c1 मतलब x y z के गुणांक से, मतलब x वाला पार्ट पूरा इसमें, y वाला पार्ट पूरा इसमें, z वाला पार्ट पूरा इसमें। उसी प्रकार से आपका जो b मैट्रिक्स होगा वो इधर जो राइट साइड में वैल्यू होगा d1 d2 d3। अगर मान लीजिए कोई इधर है तो इसको इस साइड ले आइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस के थ्रू। और x मतलब कि जो वैल्यू निकालना, अगर हमको एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई रहेगा, अगर z टर्म है तो z बढ़ा देंगे। तो आपको जो पहला काम करना है कि a b और x बनाना है। अब इसके बाद एक कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन क्या बनेगा कि ax बराबर आपका क्या होगा, b मैट्रिक्स। ax बराबर क्या होगा, b। तो अगर यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो ये b बटा में क्या हो जाएगा, a, और b बटा में a अगर ऊपर लिखेंगे तो ये a की पावर -1 इंटू b बना, मतलब a इनवर्स इंटू b। मतलब अगर कोई x y z का मान निकालना है तो एक जो मैट्रिक्स बना है इसका इन्वर्स निकालिए और b के साथ गुना कर दीजिए और यहाँ से तुलना कीजिएगा तो आपको x y z का मान निकल जाएगा। तो याद रखिएगा x बराबर क्या सूत्र हो गया, a इनवर्स इंटू b। अब हमारे पास कंडीशन बनता है, कंडीशन क्या है वो हम भी बता रहे हैं। कंडीशन क्या बनेगा कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो इन्वर्स है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 नहीं है तो आपका जो समीकरण होगा, जो समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे, आपके संगत होंगे। संगत, संगत मतलब जिसका मान निकले, मान निकले मतलब x y z का क्या होगा, हल होगा। तो उसको आप क्या कहिएगा, संगत कहिएगा। अब ये तो पहला कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट 0 है मतलब वहाँ पर इन्वर्स बनेगा। इन्वर्स बनेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ से x y z का मान निकलेगा। दूसरा कंडीशन आपके पास है कि अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो जाता है मतलब इसको कहेंगे अव्युत्क्रमणीय, मतलब अव्युत्क्रमणीय मतलब कि नॉन इन्वर्स, नॉन इन्वर्स। तो मतलब कि इन्वर्स नहीं है तो उस समय आपको दो कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये 0 हो जाता है तब ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत, और कोई हल नहीं कहलाएगा, कोई हल नहीं होंगे। मतलब कि
इनका एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा। कब नहीं निकलेगा? जब एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज ए निकालेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, अगर वो 0 आ जाता है तो कब ये कंडीशन चेक करना है? जब डिटर्मिनांट ए का जो मैट्रिक्स दिया है उसका आप डिटर्मिनांट का मान निकालिएगा, अगर वो 0 आता है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा। और उस केस में आपको दो कंडीशन है, अगर डिटर्मिनांट का मान 0 नहीं तो केवल एक ही कंडीशन फॉलो करना, वो संगत होगा, उसका एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये अव्युत्क्रमणीय होगा, नॉन इनवर्स होगा। तो उस केस में आपको दो कंडीशन को ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 होता है तो डायरेक्ट असंगत हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा। ये कब कंडीशन कहे करना है? जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा तब। दूसरा कंडीशन है आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर ये 0 नहीं रहा, मतलब क्या है कि सहखंडज ए का बी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो इस कंडीशन में आपका संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। तो जब संगत होगा तो इसके अनेक हल होंगे, अगर असंगत होगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। मीन्स कि ये कंडीशन में आप दोनों चीज़ों को लिखेंगे कि संगत भी होगा और असंगत भी होगा। कब? जब एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नॉट 0 हो तब। तो ये कंडीशन आपको जो फर्स्ट और सेकेंड है, ये इक्वेशन मतलब कि रैखिक समीकरण के निकाय का हल के द्वारा आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन पर कि किसका हल होगा और किसका नहीं हल होगा, तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं इनवर्स मेथड द्वारा, तो चेक करना है कि जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0 है तो समीकरण का कोई हल बहुत सारे होंगे, मतलब हल होंगे और एक्स वाई का मान निकलेगा, इसको संगत कहेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो गया तो उसमें आपको दो कंडीशन चेक करना, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाता है तो संगत, कोई हल नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नॉट 0 होता है तो इसके अनेक हल होंगे या एक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपने ये कंडीशन देखा। अब हम इस पर एक सवाल बनाते हैं, हम सवाल के थ्रू चलते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है वो लिख रहा हूँ। सवाल क्या है तो देखते हैं। सवाल है कि आपको इस प्रकार का रहेगा, पहचानना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। पहले ये बताए, जैसे एक सवाल ले लिया, सवाल है कि x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। आपको बताना है क्या ये संगत है कि असंगत है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 है। तो इसके लिए करना क्या कि हमने कहा कि पहले ए मैट्रिक्स बनाइए। तो ए मैट्रिक्स आप यहाँ से बना लीजिएगा। x का गुणांक 1 है, यहाँ से x का गुणांक 2 है, यहाँ से y का गुणांक 2 है और यहाँ से y का गुणांक 3 है। अब उसके बाद जो हमारे पास b मैट्रिक्स बनेगा, तो b मैट्रिक्स तो हमने बताया था कि ये बाहर जो बराबर इक्वल टू दिया है, तो ये बनेगा 2,3। और उसके बाद जो x मैट्रिक्स बनेगा तो इसमें दो अननोन है, x इंटू वाई। तो ये इतना तो आपने कर लिया। सबसे पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए आप इसको मालूम है कि ये 2/2 का है, तो 3 एकाई 3 और माइनस 2 दूनी के 4। कैसे निकालते हैं? तिरछा तिरछी गुना करके घटा देते हैं। तो 3 माइनस 4, ये माइनस के 1 आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट जो सारणिक है वो नॉट 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। तो ये क्या होगा? संगत होगा, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, चाहे एक निकले चाहे अनंत निकले। अगर इसी में आपको मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट 0 होगा उसी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हमने बताया था कि जो x इक्वल टू होता है वो a इनवर्स इंटू क्या होता है? b। तो अब यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स, इसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो a इनवर्स आपको बता देते थे कि एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो ये आपका क्या बनेगा? x का मान इस तरीके से निकल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है कि अब आपको यहाँ से आपको निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो पहले इसका निकाल लेते हैं सहखंडज। तो आप यहाँ से निकालिएगा सहखंड ए का,
सहखंड ए का निकालते हैं तो ये आपको मालूम है 2 इसको बंद कर दीजिएगा इसको, तो ये प्लस का क्या होगा 3, और उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ चिन्ह होता है माइनस तो -2, इसको बंद कर दिए इसको बंद कर दिए तो ये बचा 2, तो ये प्लस और ये भी होता है -2, इसको बंद कर दिए इसको, ये 1, तो ये माइनस के बाद होता है प्लस। अब इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये ज्वाइंट ऑफ क्या बन जाएगा ए, तो ये लिखा जाएगा आपका 3 - 2 × 1, ये आपका ज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। और तब x = आप लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये 3 - 2 = 1 इंटू b, तो b आपके पास कितना है 2 3, ये बना। और अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कितना है -1, तो इस माइनस के इसमें गुना कर दीजिएगा तो x = -3 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1 इंटू बचेगा 2 3, इसके बाद कितना आ गया। अब यहाँ से इसको हम मिटकाते हैं, तो यहाँ से अब जब आप गुना कीजिएगा तो ये 2/2 का व्यू है और इसमें 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो ये दोनों जो है गुना के लिए आपको बताया था कि पंक्ति जो है पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के क्या होना चाहिए बराबर, तो बराबर है तो 2/1 बनेगा, मतलब 2 पंक्ति और 1 स्तंभ बनेगा। तो इस पूरे का गुना इसके साथ कीजिएगा, x = ये 3 दूनी के 6 माइनस के 6 होगा और प्लस 3 दूनी के 6, उसके बाद ये 2 दूनी के 4 होगा और ये माइनस के क्या होगा 3, ये 3 दूनी के 6 और ये 2 3 6। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये 2/1 का बन गया, मीन्स x = आपको एक निकला 0 और एक निकला 1। तो यहाँ से जब आप तुलना कीजिएगा तो इस x, इसको इधर लिख देता हूँ कि ये जो x है आपका x, y है और ये आपका 0, 1 है, तो यहाँ से x का मान 0 आएगा और y का मान क्या आएगा 1। तो आपने देखा कि कैसे हमने बनाया इस तरह के सवालों को। एक बार मैं फिर से बता, सवाल हमारे पास थे, उससे हमने a बनाया, b बनाया, x बनाया, x y जो अननोन था। पहले चेक करेंगे कि क्या ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव ले सकता है कि संगत है समीकरण कि असंगत है। तो संगत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, a b x बना के आपको डिटर्मिनेंट a निकालना है, चेक करना है कि 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब संगत है, इसके हल होंगे, ठीक। तो अब हल होंगे तो अगर हमको हल ज्ञात करना है तो उसके लिए x का फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू b, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या कर सकते हैं b, a इनवर्स हमने पहले निकालना बता चुके हैं। तो सहखंड a निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिए कि इसका सहखंड निकाल कर जब ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये ज्वाइंट ऑफ a मिल जाएगा और डिटर्मिनेंट s से भाग कर दिए तो आपका ये मिला और b के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 1 बन गया और x अननोन है तो x y मतलब 0 1, x का मान 0 और y का मान कितना आ गया 1। तो इस प्रकार आप किसी भी समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। सवाल है एक सवाल मैं लिख रहा हूँ वो इस प्रकार का है कि 5x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 और एक है 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से चेक करना है पहले कि ये संगत है कि असंगत। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स A का निर्माण करेंगे। तो A जो मैट्रिक्स होगा वो किससे बनेगा, x के गुणांक से। तो 5 2 5 -1 y का गुणांक 3 और यहाँ y का गुणांक -2, z का गुणांक 4 5 6 और जो आपके पास B मैट्रिक्स है इस B मैट्रिक्स को आप x y z से करेंगे और जो आपके पास x और जो B मैट्रिक्स है वो राइट साइड वाला करेंगे तो 5 2 -1। अब हमने कहा कि डिटर्मिनेंट A का मान सबसे पहले चेक कीजिए क्या हो रहा है। तो इसको चिन्ह मालूम है, ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 5 लीजिएगा, इसको बंद तो 18 और माइनस के 10 तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 माइनस के 10 प्लस का 10 हो गया।
और ये -1 होता है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, 6 दूनी का 12 और 50 25, प्लस का 4 लीजिएगा तो ये बंद और ये बंद, तो माइनस के 4 और माइनस के 5 या 15, ये हो गया। तो इसके बाद 10 और 18 28 गुने 5, तो 28 गुने 5 करेंगे 8 5 40, 5 दूनी का 10 140 आ जाएगा। 12 में से 25 गया 13, तो ये माइनस के 13 बचा। 15 4 कितना हुआ 19, 19 चौके 76, तो यहाँ से अब घटा दीजिएगा 140 माइनस 7 6 6 3 9 7 1 8 89, ये कितना बच जाएगा आपके पास, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, तो ये कितना बचा 51। तो ये 51 आ गया, मतलब कि डिटर्मिनांट A इक्वल टू क्या आया, नॉट 0। तो डिटर्मिनांट A इक्वल टू नॉट 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है, संगत। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि ये संगत है कि असंगत। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चेक करने के लिए आएगा तो बस आपको इतना ही करना है। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पर। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार, क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, है x + 3y = 5 और एक है 2x + 6y = 8। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इसको भी हम लोग बनाना है, x y चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। तो संगत और असंगत के लिए हमको चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से a का जो मान आएगा तो ये आएगा 1 2 3 6, और जो b का मान आएगा वो b का मान जो है वो 5 8, और जो x का मान है वो है x × y। तो पहले डिटर्मिनेंट a चेक करते हैं, 6 इकाई 6 माइनस 3 दूनी के 6, ये आ गया 0। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट A = 0 आया, तो यहाँ पर हमने कहा दो कंडीशन बनेगा, या तो संगत हो सकता है या संगत असंगत दोनों हो सकता है। इसके लिए आपको बताया था कि सबसे पहले चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ A × B क्या हो रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालिए, तो इसका हम साइड में सहखंड A निकालता हूँ, सहखंड पहले A। तो सहखंड A निकालिएगा, सेम चीज़ बंद कीजिए, इसको ये बंद ये बंद, तो ये प्लस का 6, ये बंद ये बंद, ये बचा 2, तो ये माइनस के 2, चिन्ह माइनस होता है, ये बंद ये बंद, ये आ गया माइनस के 3, ये बंद और ये बंद, तो ये आएगा प्लस का 1। तो ये आपके पास आ गया। अब इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा A, ये आ जाएगा 6 - 2 -3 × 1। चलिए एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब इस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A आपके पास है 6 - 3 -2 1 इंटू B है आपके पास 5 8। आपको मालूम है कि ये 2/1 का मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति हैं 1 2 और स्तंभ 1 है। यहाँ 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा। तो आप जब गुना कीजिएगा तो 6 5 30 माइनस के 3 8, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुना होता है, तो पहला वाला पहले वैल्यू के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। 6 5 30 माइनस के 8 3 के 24, ये हो जाएगा माइनस के 10 प्लस का 8 1 8। तो ये जो गुना होगा इसको करेंगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये माइनस के 2 आएगा। तो आपने देखा कि जो एडजॉइंट ऑफ A × B है वो नॉट 0 है। तो जब बराबर 0 नहीं है तो ये जो होगा संगत होगा या असंगत होगा। ये क्या होगा, संगत या असंगत। अगर एडजॉइंट ऑफ A × B अगर इस पूरे का मान 0 0 आ जाता तो ये डायरेक्टली असंगत केवल होता, लेकिन नॉट 0 आया है तो संगत भी हो सकता है असंगत भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, अनेकों हल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कंडीशन को चेक करना जरूरी है। अब चलते हैं कि x y z का मान कैसे निकालें। ये तो चेकिंग हो गया, चेक कर लिए। चेक करने के बाद अब कुछ सवाल लेंगे जिसका हम हल करके x y z का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के रहेंगे। 3/3 का मैं लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि x - y + z = 4 और 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2।
तो यहाँ से आप एक ए मैट्रिक्स तैयार कीजिएगा, एक बी तैयार कीजिएगा और एक एक्स। तो ए जो तैयार होता है वो एक्स के गुणांक से, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 1, यहाँ से -1 1 और 1, यहाँ से 1 -3 1। चलिए ए तैयार हो गया। बी जो तैयार होगा आपके पास वो होगा आपका 4 0 2, और जो x तैयार होगा तो इसमें 3 अननोन है x y z, जिसका मान हमको पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन देकर आपसे कहेगा कि तो x y z आव्यूह विधि से ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, तो अब हमने कहा कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट a = चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप +1 लीजिएगा तो ये बंद और ये बंद, तो 1 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, ये +1 हो गया, ये बंद ये बंद, तो 2, और यहाँ से हमने बंद किया इसको इसको, तो ये 1 -3 +3, अब इसको बंद किया इसको बंद किया, तो ये 2 और माइनस, तो 2 +3, और +1 लिया, ये बंद किया इसको बंद किया इसको, तो 2 माइनस, ठीक है। अब ये बंद किया ये, तो 2 -1। चलिए तो ये आ गया 4 3 2 5, और ये आ गया +1, ये आ जाएगा 10। डिटर्मिनेंट a = 10 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब संगत है और इसके हल होंगे, मतलब x y z के मान निकलेंगे। तो x y z का मान निकालने के आपको मालूम है कि ये एडजॉइंट ऑफ a बनेगा बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या बनेगा b, तब यहाँ से आपका क्या निकलेगा x y z का मान निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सखंड a निकालना पड़ेगा। तो सखंड a मैं यहाँ निकालता हूँ, आपको सहखंड a निकालता हूँ। इसके लिए ये वाले चीज़ों को सवाल को मैं मिटाता हूँ। तो सहखंड a निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो सहखंड a पहले निकालता हूँ। तो ये प्लस है, इसको बंद इसको बंद, तो ये 1 -3, तो ये आ जाएगा +4, ये चिन्ह के साथ लिखूंगा, प्लस है तो प्लस है। जब इसको निकालेंगे इसको बंद करेंगे तो ये बंद होगा और ये बंद, तो 2 और ये माइनस माइनस +3, तो 3 2 कितना होगा 5, चिन्ह यहाँ पर माइनस, इसको बंद इसको बंद, तो ये 2 - 1 1 आएगा, तो यहाँ प्लस का 1। चलिए अब इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे, तो -1 -2, लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस चिन्ह होता है। फिर इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे, तो ये 1 और -1, तो 1 - 1 कितना होगा 0। फिर इसको बंद करेंगे, आप इसको बंद कीजिएगा, तो 1 और +1 2, तो प्लस है तो लिखाएगा माइनस, इसको बंद कीजिएगा इसको बंद कीजिएगा, तो ये प्लस का 3 - 1 प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस माइनस प्लस, इसको बंद कीजिएगा इसको बंद कीजिएगा, तो ये -3 - 2 माइनस के 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 5 होगा। इसको बंद कर दीजिए इसको बंद कर दीजिए, तो 1 और -2 प्लस के 2 एक 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको बंद किए इसको, तो ये 1 और प्लस के 2 एक 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दीजिए, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आपका बन गया। इतना निकल गया एडजॉइंट। जो निकालने में आपको दिक्कत होगी वो एडजॉइंट ऑफ a ही होगी। x का मान अब निकालना है। एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा जहां आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बताऊंगा अगले सवाल में। तो एडजॉइंट ऑफ a बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो अब यहाँ से डिटर्मिनेंट a का भी मान निकल गया, एडजॉइंट b। अब गुना करेंगे तो x = लिखेंगे, ये आया कितना है 1/10, ठीक है। ये है आपके पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू b आपके पास कितना है, तो 402। ये है 3/3 का अवयव और ये है 3/1 का, तो 3 ये तो दोनों बराबर है, तो 3/1 का अवयव तैयार होगा, मतलब 3 पंक्ति और 1 स्तंभ आपको तैयार होगा, ठीक है। तो इसका पहले 1/10 ही रहने दीजिए, पहले गुना कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 0 2 दूनी के 4, तो 16 4 कितना हो गया 20। दूसरा पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ, तो 5 चौके 20 0 5 दूनी के 10, तो 20 माइनस के 20 प्लस 10 माइनस के 10 बचेंगे। 4 0 3 दूनी के 6, तो 6 4 कितना हो गया 10। ये आ गया गुना करने पर, ये कितना बना 3/1 का बना। अब इससे भाग करेंगे
तो जब भाग कीजिएगा तो ये 10 दूनी के 20, ये -1 और ये प्लस का 1 और ये x की जगह पर क्या है x y z। तो यहाँ से आप देखिएगा तो x का मान 2, y का मान -1 और z का मान कितना आ जाएगा 1। मीन्स यहाँ से हल देखिए तो x = 2, y = -1, z = 1। जब ये कंडीशन में रखिएगा तो जो आपने का सवाल लिखा तो सवाल में जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर आ जाएगा। तो आपको किस तरह के बनाना है, तो आपने पहले a बनाया, b बनाया, x बनाया। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है कि जो आव्यूह a है उस a आव्यूह का सारणी मेथड से मान ज्ञात करना है। तो ये आ गया a का मान नॉट 0 है, इसका मतलब ये संगत है, इसके हल होंगे। तब आपको x = होता है a इनवर्स इंटू बी और a इनवर्स का सूत्र होता है ज्वाइंट ऑफ a बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। ए ज्वाइंट मतलब होता है पहले सखंड निकालते हैं, सखंड का ट्रांसपोज कर देते हैं तो ज्वाइंट a मिल जाता है। तो आप सखंड कैसे निकालते हैं कि जिसका निकालना उसका पंक्ति और स्तंभ बना करके बंद करके वो 2x2 मैट्रिक्स बनता है तो तिरछादर्शी गुणा करके घटाते हैं। और जो चिन्ह होता है आपको बता जाएंगे, जब ये 3x3 तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता रहता है तो इसी चिन्ह के साथ इसमें गुणा करते जाइए एट ए टाइम एक ही साथ, ताकि आपको दोबारा ना करना पड़े। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ को बंद करेंगे, जैसे आपने इसको बंद किया इसको, तो ये 1 - 3 कितना आ गया, माइनस प्लस ये 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 5a, तो यहाँ से ज्वाइंट a मिल जाएगा। ज्वाइंट ऑफ मिलने के बाद आप यहाँ रख दीजिएगा और डिटर्मिनेंट a यहाँ रख दीजिएगा और b जो है आपके पास इससे गुणा करिएगा। तो गुणा आपको बता चुके हैं, तो गुणा ये 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा और इससे इसको भाग कर दें तो 2 - 1 बचा और यही XYZ है, तो यहाँ से XYZ का मान निकल जाएगा। अब इसी एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको इन्वर्स की कोई जरूरत नहीं है, बिना इन्वर्स बनाए भी आप निकाल सकते हैं। कैसे वो देखिए सवाल में। सवाल हम लेते हैं एक 2/2 का सवाल है कि 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। तो x y का मान निकालना है आव्यूह मेथड से। चलिए, तो यहाँ से आप a बनाइए, तो ये बनेगा 5 7 2 3 और यहाँ से जो b बनेगा 4 5 और जो आपका x बनेगा वो x × y। चलिए, अब हमने कहा कि पहले डिटर्मिनेंट a चेक करेंगे। पहला काम यही है, 5 × 15 7 दूनी 14, ये आएगा कितना 1, जो कि नॉट 0 है, मतलब ये क्या होगा संगत होगा और इसके हल निकलेंगे। चलिए, अब क्या करना है आपके पास कि अब एक सूत्र ये भी होता है x = b, तभी x का बराबर में आता है 1/a और a ऊपर जाएगा तो आएगा a इनवर्स इंटू b। तो a इंटू x कीजिए तो भी आपका मान यहाँ से निकल जाए। कैसे देखिए, इसमें आपको सहखंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखिए, a का मान है 5 2 7 3, लेकिन ये आपको क्या बन जाएगा, एक समीकरण ही बन जाएगा। जब आप कीजिएगा तो वही चीज़ जो बन जाएगा यही चीज़ बन, लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको ज्ञात करना है इन्वर्स से। तो आप इन्वर्स से ही बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत। तो आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको जब नहीं पूछे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं बेसिक। अब क्या करना है इसको कि ये x हो जाता है a इनवर्स इंटू b। तो इसका मतलब आपको एडज्वाइंट निकालना है। तो एडज्वाइंट ऑफ a निकालेंगे, सखंड, इसको इधर निकाल देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको सखंड a निकालते हैं। तो सखंड a आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए कैसे, ये 2/2 का है तो आसान होता है। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 रहता है। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, ये आ जाएगा -7। ठीक, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो ये बचेगा 2, तो प्लस के बाद होता है माइनस। इसको बंद कीजिए, इसको ये प्लस, तो ये माइनस के बाद प्लस, तो ये 5 हो। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो ये आएगा 3 - 7 - 2, 5। तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना है कि जो आपको मालूम है कि 2/2 का चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है। ठीक, अब हमने कहा कि x = अब एडज्वाइंट ऑफ a, एडज्वाइंट ऑफ a बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b होता है। एडज्वाइंट a का मान डिटर्मिनेंट 1/1 है तो कोई फ़ायदा नहीं है। 3 - 2 - 7 5 इंटू b आपके पास है 4 5, गुना कर लीजिए
पहली पंक्ति के 4 तियाँ 12, 5 दूनी के 10, तो ये 12 माइनस के क्या बचेगा 10, 7 चौके 28, 50 25 प्लस के ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब का मान आसानी से निकल गया, x इजकल टू बचा 2 माइनस 3, तो x का मान 2 आ गया और y का मान माइनस 3 आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 का मैट्रिक्स हो, आपको सूत्र ये याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन जो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आप कैसे बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है अगर इस टाइप से क्वेश्चन है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं, 2 kg चावल, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक, का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, ठीक। फिर लिखा है 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं, और 6 kg चावल, इसका मूल्य दिया हुआ है 90 रुपया, ठीक। फिर दिया है कंडीशन कि 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य दिया हुआ है 70 रुपया। तो कह रहा है कि आव्यूह विधि से प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रति केजी कितना होगा। ये इस टाइप से आपके पास सवाल है। मान लिया कि एक 4 kg, आपको लैंग्वेज के जब भी सवाल आएंगे तो इसी प्रकार के रहेंगे कि 4 kg प्याज है, 3 kg गेहूँ है और 2 kg ये दिया हुआ है चावल का मूल्य है 60 रुपया। फिर उसी प्रकार से 3 प्रकार की 3 टाइप से वस्तुएं लिखी हुई हैं। चलिए तो आपको करना क्या है कि प्याज है, गेहूँ है, चावल है, हमको हर एक 1 kg का मूल्य बताना है। तो आप मान लीजिए कि प्याज का मूल्य प्रति केजी x रुपया, उसी प्रकार आप गेहूं का मान लीजिए y रुपया है, उसी प्रकार आप चावल का मान लीजिए z रुपया पर केजी। चलिए तो अब यहाँ से समीकरण बढ़े, 1 केजी प्याज का मूल्य x है तो 4 केजी का हो जाएगा 4x, उसी प्रकार 3y और उसी प्रकार हो जाएंगे 2z इक्वल टू आपका इन तीनों का मूल्य दिया हुआ है कितना 60 रुपये। उसी प्रकार से अगला इक्वेशन बनाइए 2x प्लस के 4y और प्लस के 6z, इसका मूल्य है 90 रुपया। और अगला है 6x प्लस के 2y और प्लस के 3z, इसका मूल्य है कितना 70। चलिए ये आपका बन गया। बनने के बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स तैयार कीजिए। ए आपका हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3 और बी मैट्रिक्स तैयार कीजिए 60 90 70 और आपका एक्स मैट्रिक्स तैयार कीजिए x y z। चलिए ये तैयार कर लिए। तो आप सबसे पहले कीजिएगा काम, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू निकालिए। तो प्लस का जब 4 लीजिएगा तो इसको बंद कीजिए और इसको बंद, 4 × 12 माइनस 12, प्लस माइनस का लीजिएगा 3, इसको बंद कीजिए इसको, तो 6 माइनस के 36, 6 माइनस के 36, प्लस का 2 लीजिए, इसको बंद कीजिए इसको, तो 4 माइनस के 24, 4 माइनस के 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 0। 36 में से 6 गया, कितना बचा माइनस के 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 90, 24 में से 4 गया 20, 20 दूनी के 40, तो 90 में से 40 गया तो कितना बचा 50, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये संगत होगा और इसके क्या होंगे हल होंगे। तो अब मैं इस सवाल को मिटका रहा हूँ।
तो अब यहाँ से आपने इस चीज़ों को निकाल लिया, निकालने के बाद आपको ये आ गया। तो अब इस x का मान जो निकालेंगे वो a इनवर्स इंटू बी बनेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ a बटा में डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू बी, ये आपका बनेगा। तो आपको क्या करना है, सहखंड पहले निकालिए इसका, सहखंड a। तो सहखंड a निकालने के लिए आपके पास है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद, तो 12 माइनस 12 ये आ गया 0, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 6 माइनस के 36 माइनस के 30, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसको बंद कीजिए, इसको 4 माइनस के 24 माइनस के होगा 20, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, तो तितली के 9 और दूनी के 4, तो 9 में से 4 गया 5, ये माइनस के बचेगा। फिर उसके बाद इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो 4 × 12 माइनस 12, ये आ गया 0, इसको बंद कीजिए, इसको बंद, 8 माइनस 18 माइनस के 10, तो प्लस माइनस, तो प्लस का 10 हो गया, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 18 माइनस के 8 10, तो प्लस के 10, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 6 चौके 24 माइनस के 4 20, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 20, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 6 चौके 16 माइनस के 6, तो ये आ जाएगा 10, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज कीजिए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा कितना, 0 30 माइनस के 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, ये आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है सवालों में कि अब इसके जगह पर वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही x इक्वल टू रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, आपका ये आया 1/50, इसको बाहर कर लेते हैं, ये आपके पास है 0 माइनस 5 10, ये है 30 0 माइनस 20, और ये है माइनस 20 10 10 इंटू बी, बी कितना है आपके पास 60 90 70, कितना है 60 90 70। चलिए गुना करते हैं, तो x इक्वल टू 1/50 आप बाहर ही रखिए, इस पूरे का इस पूरे के साथ, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 पचे 9 पचे 45 और 7 10 में 70, तो ये आपका जो बचेगा ये बचा 9 पचे 45 माइनस के 450 और प्लस के 700, तो 700 में 450 घटाइएगा तो ये बचेगा 250, कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300, कितना 90 पचे 450 और 7 10 में 700, तो 700 में से आपको घटाना है 450, तो ये बच जाएगा कितना 250, तो ये आ जाएगा 250 प्लस के। फिर इसका गुना, तो ये 1800 साइड में कर लेते, ये 0 और माइनस के 1400, तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। फिर उसके बाद ये 1200 और ये बचेगा 900 और ये बचेगा 700, तो 9 7 1600 में से 1200 घटाएंगे तो ये बचेगा 400। ठीक, अब यहाँ से आप काट लीजिएगा, तो ये x इक्वल टू 50 से भाग कीजिएगा तो 5 8 8 ये बना। तो अब x जो आपके पास है, आपने जो x को माना है वो क्या माना है x y z, और यहाँ से ये आ गया 588, मतलब x जो है वो 5 रुपया पर केजी हो गया, और जो y है वो 8 रुपया पर केजी होगा, और z है ये भी क्या होगा 8 रुपया पर केजी होगा। तो इस प्रकार आपके प्याज गेहूं चावल तीनों के मूल्य निकल जाएंगे। प्याज 5 रुपया केजी, गेहूं और चावल दोनों 8 रुपये केजी होंगे। तो हमने क्या किया कि पहले प्याज था, गेहूं था, चावल, उसको x रुपया y रुपया z रुपया प्रति केजी आपने मान लिया। मानने के पास एक रैखिक समीकरण बनाया, तीनों का मूल्य दिया हुआ था, इससे आपने अवयव बनाया a b और x। इसके बाद सबसे पहला काम होता है कि सारणी चेक कीजिए कि वो 0 है कि नॉट 0 है, संगत है कि असंगत। असंगत रहेगा तभी उसका मान निकलेगा, असंगत हो जाएगा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, या तो बहुत सारे हल होंगे, वो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल कर चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये डायरेक्ट नॉट 0 है, तो अब यहाँ से हल ज्ञात करने के लिए आपको पहले सहखंड ए निकालिए, इसका एडजॉइंट ए निकाल दीजिए रो को कॉलम में करके, उसके बाद आप यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो डिटर्मिनेंट है उससे आप भाग कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये पूरा सारणिक था, वो हमारा जो पूरा सारणी का जो टॉपिक था वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक चालू होगा वो हमारा होगा वो समाकलन का चलेगा। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो समाकलन का करेंगे। तो इस प्रकार हमारा अवयव सारणी
त्रिकोणमिति और अवकलज, ये सारे टाइप के समाप्त हो गए। तो इस प्रकार हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है।